नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आ गए हम ब्लैंक पेज पर और सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के दौरान चलने वाली घटनाओं का जिक्र इस वीडियो में करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि इस वीक में कौन सी बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं, कौन सा ऐसा पेयर है और कौन से ऐसे डियर्स होंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं या मार्केट है वो किस स्थिति में रहेगा। इस वीडियो में इसी चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मित्रों, आज के जो सेशन है उसमें चैनल पे 2 वीडियो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप चाहें तो ये दोनों वीडियो भी कर सकते हैं। पहला जो वीडियो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी से संबंधित है और इसमें एक बेहतरीन स्टॉक्स की चर्चा की गई है। दूसरा जो वीडियो है वो श्रीराम फाइनेंस पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है उससे संबंधित इसे कवर किया गया है। तो आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। और मित्रों, अब बात करते हैं इस वीक की, और इस वीक में जो बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे पूर्ण बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और चलिए अब बात कर लेते हैं दलाल स्ट्रीट गपशप की। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, दलाल स्ट्रीट गपशप में हम वीकली हर सप्ताह और ये वीडियो लेकर के आते हैं। और इसमें हम जो इस सप्ताह चलने वाला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर को चलने वाला जो सप्ताह है, इसमें जो मुख्य जो बड़ी वर्ल्ड वाइड जो घटनाएं होने वाली हैं जो बाज़ार को प्रभावित करने का दमखम रखती हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस सप्ताह जो बाज़ार चलने वाला है पूरे 5 में से 5 दिन चलने वाला है और कोई भी हॉलीडे नहीं आने वाली और कंटिन्यू 26 से 30 दिसंबर को बाज़ार चलने वाला है। तो इस अब की बार का जो वीक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 2 बड़ी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। एक तो कोविड जो केसेज हैं वो चाइना की तरफ से बड़ी उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है और जो कोविड की वजह से वो काफ़ी भय है, फियर हम मार्केट में देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात करेंगे हम ऐसे जो सेंटा जो क्रिसमस जो डे है उसकी सेंटा रैली की भी क्या संभावना है बाज़ार में, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखिए, तो इस जो सप्ताह है निफ्टी की और इंडेक्स की दोनों की क्लोजिंग जो हुई है, तो शुक्रवार के सेशन में देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही बड़ी गिरावट है देखने को मिली और 1 से 1.5% की गिरावट है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में सिमिलर गिरावट हुई। और जो ये जो गिरावट हुई है वो पूरे महीने देखें तो जून के महीने के बाद सबसे बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही, और जो साइकोलॉजिकल जो लेवल थे 18,000 और 60,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उनको तोड़ते हुए ग्रीन सिग्नल पे ही दिखाई दिए और मार्केट बड़ी गिरावट की दर्ज के साथ बंद हुई है। तो इस सप्ताह की बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह जो मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, तो मार्केट की डायरेक्शन की बात करने से पहले हम इस सप्ताह की महत्वपूर्ण इवेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। और सबसे हम पहले बात करेंगे कोविड-19 फियर्स की। तो हाल ही में मित्रों आपको पता होगा कि कोविड-19 का फियर है वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है और चाइना पहले की तरह ही, जैसे चाइना से कोविड का जो जीन निकल कर आया और उसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया, वैसे ही क्या एक बड़ी जो फिर से जो सुगबुगाहट चली है कोविड की, और जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7 उसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है और एक देखें तो फियर का माहौल है वो क्रिएट कर दिया है। और चाइना की तरफ से बढ़ते हुए जो केसेज हैं बड़े चिंता का विषय हैं। तो पहली जो बड़ी जो ये खबर है वो यही है कि जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो नया वेरिएंट है वो चाइना में देखने को मिला है BF7, उसकी वजह से मार्केट में कितना फियर है। तो अगर बात करें डेटा की, तो कोरोना का जो कोविड के जो केसेज हैं उनकी हम बढ़ते हुए जो मामले हैं वो बाज़ार को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें देखें तो सबसे जो लीडिंग जो केसेज हैं वो चाइना से बड़ी संख्या में केसेज आ रहे हैं। और जो उनके जो कई स्टेट्स हैं उनमें जो आंकड़े हैं वो छुपाए भी जा रहे हैं और वास्तविक जो आंकड़े खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं चाइना की तरफ से। और WHO को भी जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट नहीं दिए जा रहे हैं, इस वजह से मार्केट में काफ़ी अनिश्चितताएं देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका और जापान सहित दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें भी कोविड का जो नया वेरिएंट है वो सामने आ गया है और जिसकी वजह से बाजार का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बिगड़ गया है। और
चीन में जो नया कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7, उसके कारण ऑलरेडी है चाइना में बड़ी वेव की चिंताएं हुई हैं और वहाँ BF7 है वो बड़े लेवल पर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट है तो वो तो मार्केट है, मार्केट के एनालिसिस है वो सब चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यही जो फियर है वो चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया की, तो हमारे देश में भी BF7 के कुछ चुनिंदा है वो केसेज देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 केस अभी तक देश में आए हैं। इनमें गुजरात में और एक केस और उड़ीसा में भी इसके 1-2 छुटपुट मामले हो देखे गए हैं। तो कोविड की तरफ से ये बड़ी चिंता है वो बाज़ार को हुई है। उस वजह से बाज़ार का सेंटिमेंट और पार्टिसिपेंट है वो काफ़ी अलर्ट मोड पे हो गया है। इस वजह से मार्केट में है वो काफ़ी भय इस वजह से मार्केट में काफ़ी भय देखने को मिल रहा है। अगर कोरोना पर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो कोविड BF वेरिएंट में नोट बी एज ए सीरियस एज इन चाइना बिकॉज इंडिया हैज ए। तो देखें तो अगर चाइना की तरफ से जो BF7 जो वेरिएंट है उसका जो असर है हमारे देश में तो इतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी देश है वो जो 80 से 85% जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी वैक्सीन हो चुकी है। और ये जो एनालिसिस्ट है उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिवली बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है एहतियात के तौर पर कुछ है वो कदम उठा रही है। दूसरी तरफ देखें चाइना से भी न्यूज़ है कि चाइनाज COVID-19 सर्ज रेज ओड्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट्स, यानी चाइना से जो जो कोरोना वेरिएंट है वो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन बढ़ने वाला है। और एक्सप्लोशन ऑफ द न्यू कोविड वेरिएंट्स लाइकली एक्सपर्ट्स वारंट अमिड चाइना इन्फेक्शंस, यानी चाइना की तरफ से जो कोविड के मामले आए हैं और उनकी वजह से काफ़ी वो फियर वो देखने को मिल रहा है। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में और कोविड के जो केसेस की बात करें तो चाइना में लास्ट 6 मंथ में कोविड केसेस की बात करें तो यहाँ देखें 11 जुलाई का आंकड़ा जो, और 23 अक्टूबर तक की बात करें तो 23 अक्टूबर तक ये जो कोविड का जो ग्राफ था काफ़ी लेवल में था। लेकिन उसके बाद अचानक 28-23 अक्टूबर के बाद में वहाँ से अचानक केसों की वृद्धि हुई है। और ये यहाँ पर बिल्कुल 1 नवंबर की 22 की बात करें तो न्यू केसेज हैं वो 2770 न्यू केसेज आए और 7 डेज जो एवरेज बताया गया है वो 1890 के आसपास रहा है। और 14 दिसंबर के आसपास इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें कमी हुई है। लेकिन चाइना की तरफ से ये जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं और असलियत में वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में स्प्रेड देखने को मिल रहा है। और ये भी एक बाज़ार की तरफ से बाज़ार को काफ़ी है वो बाज़ार में काफ़ी फियर पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ बात करें चाइनाज शिनजियांग हैज ए 1 मिलियन डेली कोविड केसेज एक्सपेक्टेड टू डबल द की पॉइंट, यानी ये एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चाइना का जो शिनजियांग जो प्रांत है वहाँ 1 मिलियन जो डेली के केसेज निकल कर के आ रहे हैं और इसमें ऐसी आशा की जा रही है कि इसमें केसेज है वो डबल भी हो सकते हैं। तो इस पर ये बहुत बड़ी मार्केट की ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसकी बड़ा भय है वो व्याप्त हो गया। और दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो यूपी मैन हु रिटर्न फ्रॉम द चाइना टेस्ट पॉजिटिव क्वारंटीन, और जो यूपी में भी एक जो चाइना से एक जो पैसेंजर आया था वो कोविड पॉजिटिव निकला है और उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो ये तो कुल मिलाकर देखें जो कोविड की जो स्थिति है काफ़ी स्थिति है वो भयावह चाइना में देखने को मिल रही है। और कोविड के जो मामले बढ़ते हुए हैं बाज़ार में काफ़ी वो फियर पैदा कर रहे हैं। और कोविड का जो न्यू जो वेरिएंट है वो काफ़ी तीव्र तेज़ी से फैलता है और इस वजह से भी है वो काफ़ी मामले वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में लास्ट 30 डेज़ की कोरोना की बात करें 30 डेज़ जो कोविड ग्राफ उसकी बात करें तो यहाँ से देखें तो 24 दिसंबर की स्थिति देखें तो यूएसए में 24 दिसंबर को न्यू जो केसेज आए हैं वो 4923 आए हैं और 7 डे जो एवरेज है वो करीबन 7 डे का 70,286 का एवरेज है। तो यहाँ से यूएसए की तरफ से भी देखें तो यूएसए में भी केसेज है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें ऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड में 22 दिसंबर की स्थिति देखें तो ओल्ड वर्ल्ड में 22 दिसंबर के दिन 7,45,458 न्यू केसेज आए हैं और 7 डेज का एवरेज देखें तो 5,80,849 न्यू केसेज देखने को मिल रहे हैं। तो कोविड के केसेज हैं वर्ल्ड वाइड भी बढ़ रहे हैं और यही एक बाज़ार के लिए एक बड़ा क्यू साबित हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी फियर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात करें जो मुख्य जो बड़ी जो घटना है जिस पर पूरे बाज़ार की निगाह रहेगी जो सभी चीज़ें घटती हुई नज़र आएंगी और सभी की नज़र आएगी क्रूड ऑयल पर। और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं और कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो सबका ध्यान है वो
क्रूड ऑयल पर रहता है। तो क्रूड ऑयल भी एक महत्वपूर्ण रोल है, जो सभी जो घटनाओं का रिफ्लेक्शन इसमें मिलेगा। अगर क्रूड ऑयल में अचानक कोई गिरावट देखने को मिलती है, इसका मतलब कहीं ना कुछ बड़ी घटना हुई है, और या कोविड के केसेज अचानक से बढ़े हैं, तो आपकी नज़र है वो क्रूड ऑयल पर रहनी चाहिए। तो क्रूड की बात करें तो क्रूड ऑयल में दोनों में ही WTI और ब्रेंट दोनों में ये वो तेज़ी वो देखने को मिल रही है। दोनों में 2.5 से 3% की तेज़ी हुई है। और ये जो तेज़ी हुई है पिछले 2 वीक्स में, पिछले 2 डेज में, तो इसका एक बड़ा कारण ये देखने को मिला कि जो ऑयल प्राइसेज है वो रसिया ने कहा है कि इट में कट प्रोडक्शन की, वो ऑयल के प्रोडक्शन में है वो कमी कर सकता है। इस वजह से पिछले 2 डेज में है और ऑयल प्राइसेज में वो तेज़ी देखने को मिली है, और ये काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। तो ऑयल प्राइसेज पर आपका बराबर ध्यान होना चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो वही कि ऑयल प्राइसेज जंप हो गई आफ्टर रसिया से इट में कट प्रोडक्शंस, ये 23 दिसंबर की बात है। और दूसरी तरफ बात करें तो US कंज्यूमर्स गेट चिप गैसोलीन फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस भी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्रिसमस पर US के जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने एक चिप जो है सस्ता जो गैसोलीन है उसकी बात कही है। तो इस वजह से US टू ऑफर ऑयल प्रोडक्ट्स कार्गोज ग्रेस पीरियड फॉर द प्राइस कैप, यानी US ने जो कार्गो प्लेन्स हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए जो ग्रेस पीरियड है वो उसको बढ़ाने की बात कही है उनको, तो USA की तरफ से। तो ये जो ऑयल प्राइस पर 3 न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है, और उसी के वजह से है वो ऑयल में वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और मित्रों अब बात करें FIs की, तो तीसरा बड़ा रोल रहेगा इसमें FIs का। तो इस माह के 23 दिसंबर के FIs के डाटा देखें तो 23 दिसंबर को FIs का जो सेंटिमेंट था वो सेलिंग का था, और FIs ने 23 दिसंबर को 700 करोड़ का माल है वो सेल किया है। और इधर देखें DIs का जो मूड है ऑल ओवर देखें सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, और DIs ने 3,398 करोड़ का माल खरीदा है। तो नेट की बात करें तो नेट देखें तो DIs ने करीबन 2300 से 2400 करोड़ का माल है DIs ने, और 23 दिसंबर के डे में खरीदा है। और पूरे मंथ की बात करें तो पूरे दिसंबर माह की में बात करें तो दिसंबर माह में जो FIs का जो मूड माहौल रहा है ऑल ओवर सेलिंग का ही रहा है, और पूरे दिसंबर माह में अब तक FIs ने 8,469 करोड़ का 69 करोड़ की सेल की है। और वहीं DIs का देखें तो DIs है वो पूरे दिसंबर माह में बड़ी किंग बनकर उभरे हैं मार्केट को बचाने के लिहाज से, और 19,000 करोड़ का है वो 19,000 करोड़ की नेट बाइंग की है, 19,000 करोड़ की बाइंग की है DIs ने। तो यहाँ पर पूरे दिसंबर माह में DIs की तरफ से मार्केट को काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल दिसंबर माह में FIs का जो मूड माहौल है वो नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। और अब बात करें मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की, तो इस सप्ताह है वो कुछ डेटा भी आने वाले हैं इंडिया से। और 30 दिसंबर को बात करें तो 30 दिसंबर को फिस्कल डेफिसिट के डेटा है वो आने वाले हैं। नवंबर माह का जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसका डेटा भी इसी माह 30 दिसंबर को आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिया से ही भी कोर सेक्टर के आंकड़े भी वो इसी वीक में आने वाले हैं। और इसी के अलावा जो बैंक लोन और डिपॉजिट जो ग्रोथ है उसके जो आंकड़े हैं वो भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। जो पिछले 16 दिसंबर को जो वीक समाप्त हुआ है, तो 16 दिसंबर के समाप्त हुए वीक के बैंक लोन और डिपॉजिट जो ग्रोथ है उसके डेटा भी आपको इसी वीक आते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ 23 दिसंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ है, और देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े हैं फॉरेक्स रिजर्व हैं उसके आंकड़े भी आपको शुक्रवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है उसमें देखें तो इस सप्ताह कुछ आंकड़े भी है वो ग्लोबल इकोनॉमिक से आने वाले हैं। और अमेरिका से बात करें तो अमेरिकन जो इकोनॉमी है उनमें से बुधवार को आपको MBA मॉर्टगेज एप्लीकेशंस के डेटा आते हुए मिलेंगे। और जो 23 दिसंबर को जो सप्ताह हुआ है उससे MBA मॉर्टगेज एप्लीकेशंस के डेटा आते हुए मिलेंगे। दूसरे तरफ नवंबर माह के होम सेल्स के पेंडिंग जो डाटा है उसका वो भी आते हुए मिलेंगे। और दूसरी बात API और EI के क्रूड ऑयल स्टॉक्स है अमेरिका में जो 23 दिसंबर को जो वीक समाप्त हुआ है उसका जो क्रूड ऑयल जो स्टॉक्स जो चेंजेस जो डाटा हैं वो भी आपको गुरुवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। और जॉबलेस क्लेम्स
24 दिसंबर को जो वीक जो समाप्त हुआ है उसके जो जॉबलेस के जो क्लेम्स हैं वो उसके डाटा भी आपको अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बात करें यूरोपियन कंट्रीज से इस सप्ताह कोई डाटा आने वाला नहीं है। और जापान की बात करें तो जापान से भी कुछ है वो डाटा इस सप्ताह आने वाले हैं। जापान की बात करें तो जापान से अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा है और रिटेल सेल्स के डाटा है, हाउसिंग स्टार्टस के डाटा भी आते हुए आपको मंगलवार को मिलेंगे। दूसरी तरफ जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा हैं वो भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और बैंक ऑफ जो जापान है उसकी जो सैमरी के ओपिनियन है वो भी इसी वीक आते हुए आपको दिखाई देंगे। और अब बात करें आईपीओ की इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये सप्ताह भी आईपीओ के लिहाज से आपको गुलजार होते हुए देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में जहां दो कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करेंगी, वहीं दो कंपनियां उनके आईपीओ लिस्टेड होते हुए दिखाई देंगे। और इसमें बात करें जो पहला आईपीओ है वो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का जो आईपीओ है 27 दिसंबर को आपको खुलते हुए नजर आएगा और वहीं ये 23 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। दूसरा जो रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली जो कंपनी है उसका जो आईपीओ है वो 94 से 99 रुपये प्रति शेयर की प्राइस बैंड में रखा गया है। और कुल मिलाकर के ये जो आईपीओ 388 करोड़ रुपये प्राइमरी मार्केट से जुटाने वाली है। दूसरे आईपीओ की बात करें तो दूसरा आईपीओ सा पॉलीमर्स का होगा जो 30 दिसंबर को खुलेगा और 4 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। और ये जो कंपनी है ये कंपनी भी सोमवार 26 दिसंबर में प्राइस बैंड का ऐलान करेगी। अभी तक इसने अपना प्राइस है वो शो नहीं किया है। तीसरी बात करें लिस्टिंग की, तो तीसरी बात कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसका 29 दिसंबर को कंपनी का लिस्टिंग होगी। और कंपनी का जो 1500 करोड़ रुपए का जो वो आईपीओ था वो 21 दिसंबर को क्लोज हो गया था। तो ये रही प्राइमरी मार्केट की। और अब बात करें टेक्निकल व्यू की, तो टेक्निकल व्यू पर जाते हैं। तो टेक्निकल व्यू देखें तो इसमें जो निफ्टी का जो डेली चार्ट्स के साथ साथ जो वीकली जो स्केल है उस पर निफ्टी का जो वीकली स्केल इस पर लॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। और इसका मतलब ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही लगातार दूसरा जो सप्ताह है उसमें लगातार दूसरे सेशन में लोअर हाई लोअर लोज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से टेक्निकल जो व्यू है वो भी मार्केट का ही दिखाई देता है। और अब बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन की, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डेटा है उससे भी मार्केट है वो सेंटिमेंट है वो कमजोरी दिखाई देता है। और जो मंथली जो एक्सपायरी हुई F&O की एक्सपायरी जो वीक में प्रवेश करेंगे तो बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव में दिखाई दे सकता है। और अब तक का जो ऑप्शन डेटा है उससे यही संकेत मिलते हैं कि जो निफ्टी इंडेक्स है उसका 17,500 और 17,800 पर है वो नियर टर्म दिखाई देता है। इस पर सपोर्ट नज़र आ रहा है इसमें, यानी ऑप्शन डेटा के अनुसार 17,500 और 17,800 है निफ्टी का वो सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा। वहीं 18,000 और 18,200 है वो निफ्टी के लिए एक अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और अब मित्रों बात करते हैं इंडिया वीक्स की, जो इंडियन वोलेटाइल जो इंडेक्स है उसकी बात करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से वोलेटाइल जो इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और वो 15 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें बात करें तो जो वोलेटाइल जो VIX इंडेक्स है वो मार्केट में फियर को मापने वाला इंडेक्स है कि बाजार में कितना भय है और कितनी वोलेटिलिटी इंडेक्स में रह सकती है, उसकी गणना है वो इंडिया विक्स करता है। तो इंडिया विक्स है वो 41% बढ़ करके 23 दिसंबर को और 16.16 के स्तर पर पहुंच गया है। यानी जो इंडिया विक्स है उसमें 41% की तेजी हुई है। और 23 दिसंबर को इंडेक्स था वो 16.16 पर पहुंच गया। और जो 13 दिसंबर था उसके 11.43 के स्तर पर था। यानी पिछले 13 दिसंबर को इंडेक्स में जो फियर था वो 11.43 पर था और वो फियर का जो माहौल है वो बढ़कर के इंडेक्स है वो 16.16 के आसपास पहुँच गया है। तो इंडिया विक्स भी है वो वोलेटिलिटी मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में वो वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। और अब सबसे अंत में बात कर लेते हैं सेंटा क्लॉज रैली की। तो क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया है, तो अब क्या बाजार है वो फिर से सेंटा क्लॉज रैली है वो देखने को मिल सकती है। तो इसमें एक देखें तो हिस्टोरिकल डेटा ये बता रहा है कि सेंटा क्लॉज जो रैली है बाजार में वो 25 दिसंबर के बाद आने वाले जो डेज होंगे उनमें, और जो नया जो वित्त वर्ष शुरू होगा 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी को नया जो मंथ शुरू होगा, 1 जनवरी नया जो वर्ष शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी इस सप्ताह या अगले सप्ताह है वो मार्केट में वो तेज़ी
वो स्टॉक जो सेंटा रैली है उसके हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार है वो रैली है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो रैली का आंकड़ा है वो आप ये माने कि 10 में से यूँ माने कि 10 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से 8 या और 7 का ही रेशो इसमें बैठता है। यानी इसमें जो हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार सेंटा रैली है वो 75% इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है और बाकी इसमें 25% है वो रैली है वो नहीं भी देखने को मिल सकती है। तो ये सेंटा रैली और देखने वाली बात होगी कि अब जो कोविड के कारण जो जिस प्रकार की स्थिति है बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है और क्रिसमस डे की जो छुट्टियां चल रही हैं उसके बाद क्या इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी और कोरोना के केसेज अगर बढ़ते हैं तो मार्केट में किस प्रकार से फियर है वो क्या 2020 वाली स्थिति फिर से देखने को मिलेगी। तो इस वीक है वो सभी चीज़ें वो देखने को मिलेंगी और कल सोमवार की स्थिति देखते हैं तो मार्केट है वो किस करवट लेता है। और तो मित्रों इस वीडियो में लगभग सभी स्थितियां हैं वो जो मुख्य जो इवेंट्स इस सप्ताह होने वाली हैं सभी जो इवेंट्स हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं और बाकी सब चीज़ें हैं वो बाज़ार पर ऑल ओवर बाज़ार पर ही निर्भर करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।